सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को शत शत नमन, वंदन करता हूँ। आज 14 फरवरी का दिन है। आज ही के दिन 2019 में बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी हमारे देश में। हमारे देश के 40 जो नौजवान थे वो शहीद हो गए। आज 14 तारीख को पूरी दुनिया भर में भारत समेत वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे देश में इस तारीख को इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या हम ये त्योहार मनाना छोड़ नहीं सकते क्या? सोच के देखिए, हमारे व्यक्तिगत रूप से निजी परिवार में जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है किसी भी त्योहार के दिन, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार होता है, दुर्घटना घटित हो गई, कैजुअलिटी हो गई, तो वो त्योहार मनाना छोड़ देते हैं। कैसे खोटा हो गया वो त्योहार। फिर अगले भविष्य में उसी त्योहार को कोई उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो फिर से तब त्योहार मनाना शुरू करते हैं। तो जब ये देश पूरा एक परिवार है, इस परिवार के 40 बच्चे शहीद हो गए, क्या उनकी याद में हम इस त्योहार को मनाना छोड़ नहीं सकते क्या? हमारी आत्मा इतनी मर गई है, हम उनको याद नहीं कर सकते? उन्होंने क्या अपने लिए शहादत दी थी क्या? वो इस देश में रह रहे थे क्या? वो मरने के बाद इस देश में आएंगे क्या दोबारा से क्या? सोच के देखिए, वो इस देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। ऐसा तो है नहीं कि वो मरने के बाद पुनः इस देश में आएंगे। अपने लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे थे, वो ताकि हम इस देश में आराम से रह सकें, आराम से सारे त्योहार मना सकें, आराम से स्कूल जा सकें, अगर बच्चे हैं तो स्कूल जा सकें, पढ़ सकें, नौकरी जा सकें, रोजी रोटी कमाने जा सकें। इसलिए वो सारे कुछ कर रहे थे। आप सोच के देखिए, इस देश के वीर सपूतों ने जब इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, इसलिए तो नहीं किया था कि वो दोबारा से इस देश में आएंगे कि हाँ अभी शहादत हो गई, जब देश आज़ाद हो जाएगा फिर से हमें पुनः जीवन मिलेगा, उसी शरीर में पुनः से आत्मा आएगी, हम जिंदा हो उठेंगे, फिर हम इस देश में राज करेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसलिए तो नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने हमारे लिए किया था ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलामी में ना जिए। वो चाहते तो वो भी तो आराम से जिंदा रह सकते थे। कितने लोग थे राय बहादुरी लेकर, जमींदारी लेकर, नाइटहुड की उपाधि लेकर, बहुत सारी उपाधियां लेकर, राजा रजवाड़े लेकर अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे और जिंदा रहे, उन्होंने राज किया। अब भी कर रहे हैं बहुत से लोग। ऐसा तो नहीं उनके उनके परिवार वाले, ऐसा तो नहीं कि वो लोग आ गए। उन्होंने हमारे लिए किया था। अगर वो लोग ना, तो सोच के देखिए, अगर वो लोग ना होते, शहादत देने के लिए ना होते, आगे ना आते, तो क्या हम आजाद हो पाते क्या? और कल्पना करके देखिए कैसी स्थिति होती है आज के जमाने में। देखिए, ऐसा नहीं कि व्यक्ति हिंदू धर्म में माना जाता पुनर्जन्म होता है, तो वो पुनर्जन्म होता तो है, हम भी चलो मान लिया पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म मिल जाएगा हमें। लेकिन जब हम पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, हम क्या थे, कैसे थे, कुछ भी याद नहीं है, तो उस पुनर्जन्म का क्या मतलब? बताइए, उस पुनर्जन्म का क्या मतलब? उस जन्म का तभी तो मतलब है ना जब हमको याद रहे कुछ भी, तभी तो पुनर्जन्म का मतलब है कि हमको याद रहा पिछले जन्म में ये थे हम, हमने वहां पर शहादत दी थी इस देश को आजादी दिलाने के लिए, आप देखो आजाद देश हो गया, हम पुनः इस देश में आए हैं। तभी तो मतलब था। कुछ भी नहीं होता। पुनर्जन्म अगर वो जन्म में कुछ याद नहीं रहता तो उस पुनर्जन्म का मतलब कुछ होता नहीं है। जो भी है आज ही है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता हम जिंदा रहें, हर व्यक्ति चाहता हम अच्छे से रहें, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अगर सब लोग एक से हो जाएंगे फिर ये देश ना दुनिया कुछ नहीं चलेगी। सब एक साथ अपना अपना सोचने लग जाएंगे, फिर तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, भाई उसी पासबुक जीवन में पहुंच जाएंगे जो पहले से था। तो उन सपूतों को याद कीजिए, उनके परिवारजनों को बताइए कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने भी कोई उनकी शहादत बेकार नहीं गई है, हम उनको याद याद करते हैं। सोच के देखिए, 40 जवान शहीद हुए, उनके परिवार में बच्चे भी होंगे, किसी के बड़े बच्चे होंगे, उन्हें तुरंत पता चला होगा उन पे क्या बीती होगी, परिवार पे क्या बीती होगी। किसी के छोटे बच्चे होंगे और किसी किसी के उनमें से एक आध का तो ऐसा भी बच्चा भी होगा कि वो गर्भ में होगा। उसके बाद आप अगर बाद में बच्चा जन्म लिया होगा
सबके पापा को उसने देखा होगा, सब बच्चों के पापा होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। उसने पूछा होगा मम्मी पापा कहाँ है हमारे। उसको सोच के देखिए क्या गुजरी होगी उन लोगों पे। थोड़ा सोचिए ना, मतलब जब उसके बच्चे ने बोला होगा मम्मी पापा कहाँ है, तब उस मम्मी की हालत देखिए, उस माता की हालत देखिए, उस पत्नी की हालत देखिए, क्या हालत हुई होगी। थोड़ा सोचिए ना। ऐसा ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे, उनके बारे में सोचिए ताकि आपको परेशानी हो, टेंशन हो आपको कि अरे उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। इसको बनाना छोड़िए। देखिए, हाँ, जिस दिन इस उससे बड़ी कोई चीज हमारे देश को मिल जाए फिर आप दोबारा बनाना सोचिए। देश के जो वीर जवान होते हैं वो शहादत देते हैं परिवार देश के लिए। जिस दिन अगर हम पाकिस्तान को कब्जा करके अपने देश में मिला लेते हैं 14 फरवरी वाले दिन, फिर हम मनाइए, आप खूब मनाइए, आप वैलेंटाइन डे अच्छे से मनाइए। सोच के देखिए, बहुत से जवान उसमें ऐसे होंगे कि जो कई कई महीने घर नहीं आए होंगे और घर बिना आए हुए ही शहीद हो गए। कैसा लगा होगा उन्हें एकदम से कि हम परिवार को देख भी नहीं पाए और ऐसा हो गया। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए किया ताकि हम सुरक्षित रहें। आर्मी में कोई नौकरी करता है अपने लिए नहीं करता, कि परिवार के लिए नौकरी नहीं करता। वो कोई व्यक्ति आर्मी में रुपए के लिए नौकरी नहीं करता, वो देश के लिए नौकरी करता है। और आर्मी नौकरी होती ही नहीं है, सारी नौकरी होती हैं इस देश में, सारी नौकरियां हैं, सब नौकरी करते हैं। लेकिन आर्मी में नौकरी नहीं करता, वो देश सेवा करता है। और मैं चाहता हूं कि आर्मी को नौकरी तरह से ना देखा जाए, आर्मी के आगे से नौकरी हटा दिया जाए, देख देश सेवा रखा जाए उसका नाम। नौकरी नहीं है वो, और नौकरी करता है नौकरी के लिए। आर्मी का सम्मान हम सबको बहुत ज्यादा करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ आर्मी का। जब भी कोई आर्मी का व्यक्ति मुझे मिलता है तो मेरा सर वैसे ही झुक झुक जाता है उनके सामने। एक अंदर से के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई मिलता है ना, आर्मी में हूं मैं, तो हाथ मिलाते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको कि आर्मी बताओ देश सेवा वहां पे कर रहे हैं वो, ताकि हम यहाँ पर चैन से सो पाए। ये देश सुरक्षित है तो आर्मी की वजह से सुरक्षित है। तो इसीलिए उनका सम्मान कीजिए। उनके लिए हम एक दिन तो हम छोड़ ही सकते हैं। आप प्रेम का इजहार करने के लिए पूरी साल है, 365 दिन है, यही दिन क्यों हटाइए इस दिन को, पूरी दुनिया को मनाने दीजिए। उनके पास कोई कारण नहीं है इस दिन को ना मनाने का, हमारे पास तो रीजन है ना। हम क्यों मनाए इस दिन को। हमारी आत्मा इतनी तो मरी हुई नहीं हो सकती ना। कभी कभी सोचते हैं कि क्या अगर आज हमारा देश गुलाम होता तो क्या हम आजाद हो पाते क्या, जहां हर व्यक्ति बिकने को तैयार है। हर व्यक्ति बिकने को तैयार है, हर व्यक्ति निजी स्वार्थ देख रहा है। और ऐसा नहीं उनकी बहुत ज्यादा ज्यादा कीमत हो, छोटी छोटी चीजों में पौवे में बिकने को तैयार है भाई। जो छोटी सी चीज होती है उसमें बिकने को तैयार है, बिकते हैं। अगर आपको कोई पौवा देता है, शब्द इस वीडियो को सब लोग देखेंगे और सोचना, मनन करना, अगर आपको कोई पौवा देता है तो वो आपकी कीमत तय कर रहा है कि आपकी कीमत इतनी सी है, बस इससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए। तो आप सोचिए कि आपकी कीमत क्या इतनी है क्या। मना कीजिए उससे, और जो आपको उचित लगे वो काम कीजिए जो देश हित में हो। आपके देश हित में हो, सबसे पहले देश हित, उसके बाद परिवार का या अपना, उस चीज को ध्यान में रख के सारे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उन्हीं की जिम्मेदारी है सब कुछ करने की, आर्मी आर्मी की ही जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। आर्मी देश सेवा कर रही है तो हम मिलके हमारा जो काम है वो हम अच्छे से करें देश के लिए। हम सब व्यक्ति एक परिवार के रूप में है, तो किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है। तो ऐसा नहीं कि आप हर व्यक्ति आर्मी में जाएगा तभी देश सेवा होगी। आप
बहुत से लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ना कि हम आर्मी की ज़्यादा कर रहे हैं तो हम तो देश सेवा कर नहीं। हर व्यक्ति देश सेवा कर रहा है, अगर वो अपने समाज की, अपने देश के योगदान में कुछ ना कुछ भागीदारी कर रहा है, हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है तो वो भी देश सेवा कर रहा है, क्योंकि अगर वो सफाई अच्छे से कर रहा है तो उस जगह गंदगी नहीं होगी, गंदगी की जगह से बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होंगी। कोई शिक्षक है, वो पढ़ा रहा है, वो देश सेवा कर, सबसे बड़ी देश सेवा आर्मी के बाद सबसे बड़ी देश सेवा है तो बस पढ़ाना है। शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षित करना, तभी तो देश का भविष्य शिक्षकों पे, मतलब देश का भविष्य जो होता है वो शिक्षक ही तो निर्धारित कर रहे हैं। वो जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही भविष्य हमारा बनेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में तो शिक्षकों से नहीं पढ़ते हैं, तो जैसा वो सिखाएंगे वैसे ही वो बनेंगे। डॉक्टर अपनी सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति, इंजीनियर अपनी सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी तरफ से सेवा कर रहा है। पॉलिटिशियन अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो अच्छे से, ईमानदारी से। तो अपने स्तर से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए, याद करना चाहिए उन अमर शहीदों को। आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो उन्होंने देश से आह्वान किया था, हर व्यक्ति, हमें अपने पास से कुछ ना कुछ दे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई धन दे दे, कोई धन देगा, रुपए देगा ताकि हथियार खरीद सकें, खाना जुटा सकें, कोई और संसाधन देगा, कोई अपने माताएं अपने बेटों को देंगी आर्मी में भर्ती होने के लिए, आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए, ताकि वो देश को आज़ादी दिला सके। तो एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। एक माता आई थी अपने बेटों को लेकर, उनका बेटा दिव्यांग था, आंखों से दिखता नहीं था। तो वो उन्होंने कहा था, नेताजी हमारे बेटों को भी फौज में भर्ती कीजिए। तो जब उन्हें पता चला कि इसको दिखता नहीं है तो नेताजी ने कहा था, माताजी इन्हें दिखता नहीं है तो हम ऐसे व्यक्ति को फौज में भर्ती नहीं कर सकते, इन्हें आप ले जाइए, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। तो उनका पता क्या जवाब था? उनका जवाब था, बेटा, मेरा बेटा लड़ तो नहीं सकता किसी से, लेकिन दुश्मन की जो गोली मेरे बेटे की लगेगी तो दुश्मन की गोली तो कम होंगी। क्या जवाब था उनका, और क्या भावना रही होगी उनकी, याद तो कीजिए उनकी। एक छोटी सी घटना और बताता हूँ, जो ना अपने परिवार के ऊपर, मतलब देश से ऊपर अपने परिवार को रखना चाहते, खुद को या परिवार को ऊपर रखना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तौर से। काकोरी घटना के बारे में आपने सुना होगा। काकोरी कांड में एक रेलवे को लूटा था हमारे शहीद देश के जवानों ने, जो हमारे बलिदानी आजादी से पहले। चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी ने कहा था, बेटा, उनको पता चला था कि वहां पर काकोरी घटना हुई है और वहां पर ट्रेन लूटी गई है, बहुत सारा धन आया है। तो माता जी ने पत्र लिखा था उनको, बेटा, धन की बहुत तंगी है, परिवार की ऐसी ऐसी हालत है, तो आप, तुमने तो, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों ने ट्रेन लूटी है, तो उसमें से थोड़ा धन हमें भी दे दो ताकि परिवार के काम में आ जाए। तो चंद्रशेखर आजाद जी का क्या जवाब था, वो उसको सुनिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा था, माता, मेरे पास रुपए तो नहीं है, वो तो देश सेवा के लिए है, उनसे तो हथियार खरीदेंगे और संसाधन जुटाएंगे, लेकिन मेरे पास गोली है, ये चाहो तो आपको दे सकता हूँ, रुपए नहीं है। सोचिए क्या भावनाएं रही होंगी। मतलब अपनी माता से बोला, गोली है, ये गोली को खा लो, मर जाओ, देश हमारे लिए पहले है, आप बाद में हो। सोचिए, ऐसे ही देश आजाद नहीं हुआ, ये ऐसे लोगों की वजह से आजाद हुआ है, और आज हम उनको भूल गए हैं। कौन जानता उनके परिवारों को? चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग कहाँ हैं? भगत सिंह के परिवार के लोग कहाँ हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग कहाँ हैं? देखो ना, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं आखिर? ना तो वो दोबारा से शासन करने के लिए आए, ना तो वो जिंदा हो गए, ना उनके परिवार वालों को कुछ मिला। उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, तो हम तो सोचे उनके लिए
हमारे अंदर तो वो भावना है कि हम तो एहसान फरामोश नहीं हो सकते ना। हमारे कहावत है, नमक जिसका खाओ नमक हलाली मत करो। हम उनकी वजह से जिंदा हैं, उनकी वजह से सब कुछ सांस ले रहे हैं, सब कुछ उनकी वजह से कर रहे हैं। तो क्या हम उनको भूल जाएंगे क्या? हम नहीं कह रहे दिन दिन आप दिन रात उनको याद कीजिए, सारे काम कीजिए, लेकिन जहां उनका सवाल आए सबसे पहले वो, बार बार मैं इसीलिए याद दिलवा रहा हूं, आज 14 तारीख है। हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए था पुलवामा के अमर शहीदों की तरफ, कि उन्होंने शहादत दी है हमारे देश के लिए। हमारा ध्यान कहाँ गया? बैले टांडे की तरफ। वो नहीं मनाना, पुलवामा के शहीदों को भूलिए मत, उनको याद करना हमारा कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारी भी है। और उनके बारे में हमारे बच्चों को बताइए, जो हमारे मतलब अपने बच्चे हैं उनको बताइए उनके बारे में, ताकि वो ऐसी गलती भविष्य में ना करें। और उनको प्रेरित कीजिए कि उनसे बड़ा करके दिखाओ 14 तारीख को, फिर आप बनाना, उस दिन से आप बनाना। एक छोटी सी घटना आप बताऊंगा मैं, अब बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। इजराइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मतलब जानते होगे, इजराइल एक देश है। अखबार में आप लगातार पढ़ रहे होगे कि इजराइल ने भी हमास पे हमला कर दिया, उस पे हमला कर दिया, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया, पैलेस्तीन पे कब्जा कर लिया। पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल में जो लोग रहते हैं, ज्यूस लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे, उनका कोई देश नहीं था। इजराइल नाम का 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पे था नहीं। पैलेस्तीन था, जिसको फलस्तीन कहते हैं, फलस्तीन था। लेकिन उनकी मातृभूमि इजराइल थी, जेरूसलम जो उसकी राजधानी है, मातृभूमि थी उसकी। तो इजराइल जो ये लोग थे वो बुद्धिमत्ता में बहुत आगे थे, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग था, इनके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बहुत बहुत आगे लोग थे, इनके बुद्धिमत्ता में बहुत आगे। तो इन लोगों को क्या हुआ, हिटलर ने इनको बंद करके मारा। क्यों मारा पता है? क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड की मदद करी थी उस समय, इंग्लैंड की मदद करी थी। इंग्लैंड की मदद पता किस शर्त पे करी थी? इंग्लैंड की मदद करी थी, उन्होंने कहा था, इंग्लैंड ने कहा था कि आप हमसे ये ले लो, कोई भी चीज देने के लिए कहा था, ले लो। जैसे हमारे यहाँ पे भूमि का टुकड़ा ले लो, ये हमारा एक जिला ले लो, कोई सा भी कुछ ले लो, यहाँ पर आपको हम बसा देंगे। उन्होंने कहा था नहीं, हम आपको आपके देश में बसना ही नहीं है। जो हम थोड़ा सा भी पैसा हो जाता है ना, हम विदेश भागने लगते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, उनके लिए विशेष तौर पे। उन्होंने कहा था हमें आपके देश में नहीं रहना, हमें तो हमारा इजराइल चाहिए, और हमको रुपए दो, पैसे दो, वो आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराओ। हम सब इकट्ठा होकर जिस दिन हम इजराइल को लेंगे उस दिन आप हमारी मदद करोगे, हमें इजराइल चाहिए। तो 1948 में उन्होंने इजराइल पे कब्जा किया, फलस्तीन में कब्जा करके इजराइल को बनाया। जो देश 1948 से पहले दुनिया के नक्शे पे नहीं है, आज वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके सामने 56 देश हैं, सब उसके दुश्मन है चारों तरफ, किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठा कर देख ले। और छोटा सा देश है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है पूरे देश की। क्यों? उस देश के प्रत्येक बच्चे बच्चे में मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति वो देशभक्ति है जो हमारे देश के अमर शहीदों में थी, जिन्होंने आजादी दिलवाई। आज भी है। कहते हैं ना कि आज तो देशभक्ति की जरूरत क्या है, आज तो हम आजाद आजाद है ना, उसकी जरूरत क्या? हर वक्त जरूरत है, हर टाइम जरूरत है। हम तो इतनी बड़ी आज आबादी है, हमारे सामने तो एक दो दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है, 2 दुश्मन है। उनके सामने 56 देश दुश्मन है, 56 देश, और किसी की हिम्मत नहीं कब्जा, मतलब एक कदम भी आगे बढ़ा ले इजराइल में कोई भी देश। और उनकी आबादी देखिए, उनकी आबादी देखिए, उनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, उनकी आबादी अरबों में है, और किसी की हिम्मत नहीं कब्जा कर ले। तो ये देशभक्ति होती है, देश के प्रति सम्मान होता है। तो उन चीजों को भूलिए मत। अगर हम उन चीजों को बोलेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है ना, वो देश सुरक्षित नहीं रहता। बहुत दिनों तक वो देश आजाद रह ही नहीं सकता जो अपने इतिहास को भूल जाएगा।
इसलिए अपने इतिहास को भूलिए मत, इतिहास को याद रखिए, अपने देश के अमर शहीदों के प्रति श्रद्धावान रहिए और आर्मी का सम्मान विशेष तौर पे। जय हिंद।